हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश पटेल है। आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल एप्लीकेशन लोन के बारे में। जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन लोन है, एक इंस्टा मनी लोन है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो कैसे आपको बचना चाहिए या फिर रिस्क है कि नहीं है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टा मनी आपने मोबाइल एप्लीकेशन का लोन सुना होगा, जो कि जैसे आप इंस्टॉल करते हो 10,000 का लोन आपको दे देता है। फिर उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी आप टाइम से भरते हो तो आपको ज्यादा लोन उसमें मिलते हैं। और सारी डिटेल अब उसमें क्या होता है, जैसे आप इंस्टा मनी लोन लेते हो सबसे पहले वो पेज खुलता है तो परमिशन मांगता है। तो ये क्या करता है, ये परमिशन मांगता है, आपका कैमरे की परमिशन मांगता है, फोटो की परमिशन मांगता है, लोकेशन की परमिशन मांगता है, डाटा की परमिशन मांगता है। सारे परमिशन आप उसको दे देते हो। तो बाद में क्या होता है कि आप तो लोन तो ले रहे हो, ठीक है, आप लोन ले लिए, 10,000 का लोन मिल गया। और लोन उसमें कितने परसेंट में मिलता है? 32% में मिलता है आपको। डेली पर डे के हिसाब से उसका इंटरेस्ट होता है 1%। टोटल आपको 30% का इंटरेस्ट, 30-31% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये तो हो गया। उसके बाद आपके पास फ्रॉड हो सकता है, आपका धोखाधड़ी हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर आपने 10,000 का लोन ले लिया, आपको लग रहा है हमने मोबाइल से लोन ले लिया, क्या फर्क पड़ता है, अगर नहीं भी भरूंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन आप ये गलत फहमी में हो, क्योंकि वो लोग जब आप उनका लोन नहीं भरोगे तो उन्होंने सारी परमिशन लेके रखते हैं, उनके पास डाटा पहुंच जाता है। और डाटा पहुंच जाता है तो आपने चाहे 5,000 का लोन लिया हो, चाहे 3,000 का लोन लिया हो, आप अगर उसमें नहीं भरते हो तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके पास 1 महीने का मौका देंगे, फिर उसके बाद 2 महीने का मौका देंगे। लेकिन तीसरे महीने में वो डाटा क्या करेंगे, आपके जितने भी उसमें उनके पास सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच जाती है, परमिशन पहुंच जाती है, उसके बाद फोटोज वगैरह पहुंच जाती हैं, लोकेशन पहुंच जाती है। तो लोग क्या करते हैं, नंबर निकालना चालू करते हैं। फिर नंबर क्या निकाल के आपको फैमिली के जितने भी लोग होते हैं उनको गंदी गंदी चैट भेजना चालू कर देते हैं। जैसे आपके उसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं आपके मम्मी पापा कौन है, आपके रिलेटिव कौन है, उसमें से कौन है, आपको डराने धमकाने लगते हैं। तो ये जो करते हैं क्योंकि उनके पास डाटा चला जाता है, तो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो अगर आप लोन लेते हो तो आप ध्यान रहे इन चीजों पर। अगर आप लोन लेते हो तो इन चीजों पर ध्यान रखो। इंस्टा मनी हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप लोन है जो कि आप इससे नीरा ऐप हो गया। अगर आप परमिशन दे देते हो तो डाटा वो लोग उनके पास पहुंच जाता है, तो लोग क्या अपने हिसाब से करते हैं। सिविल वगैरह में इतना डिफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको नहीं भरते हो तो ऑटो मैंडेट लगा रहता है, वो उसमें आपकी सिविल खराब कर देता है। ऑटो मैंडेट में क्या होता है कि वो ऑटो मैंडेट मांग लेते हैं आपसे, ऑटो मैंडेट लगाते रहते हैं। जब तक आप भरते नहीं हो आपको लगता है कि आपका कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी सिविल उधर खराब होती रहती है। ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है आपको चल के लिए। आपके डाटा हैक हो जाता है, कि स्कैमर हो सकता है आपके साथ, सब में नंबर बांट देते हैं, फिर नंबर से कॉल आने लगते हैं। तो 10,000 रुपए के चक्कर में आप अपना फ्यूचर, अपना इज्जत बर्बाद ना करो। क्योंकि 10,000 रुपए तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आगे चल के कितना आपके साथ धोखाधड़ी होती है। सारे नंबर बढ़ जाते हैं, 1000 नंबर से फोन आते हैं, कंटिन्यूसली फोन आते हैं। इंस्टा मनी, बाकी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन ये रिस्की रहते हैं। लेकिन कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जरूरी होते हैं, जैसे 5 हो गया और अदर हो गया, जो कि आरबीआई की ग्रांट, ये सब एक लीगल है। और कुछ जो मोबाइल छोटे छोटे लोन देती हैं, 10,000, 5,000, 6,000 देती हैं, ये डबल वसूल करती हैं। एम पॉकेट हो गया, इंस्टा मनी हो गया, कंटिन्यूसली कॉल करती हैं, आपका जीना हराम कर देती हैं। ईएमआई अगर आप मान लो, अगर आपने 10,000 का लोन लिया तो ईएमआई आपकी जैसी जाने वाली है, 4 दिन से कंटिन्यूसली फोन करना चालू करते हैं। तो अगर आप बचना चाह रहे हो, आप कोई बैंक से लोन ले लो, किसी बैंक से ले लो, या किसी एनबीएफसी बड़ी कंपनी से लोन ले लो। लेकिन अगर मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो इसके जवाबदार आप खुद ही रहोगे, खुद ही रिस्की रहोगे। अगर कितना भी जरूरत हो तो आप इससे मोबाइल ना लो, क्योंकि बहुत सारा पेटीएम आ गया जो कि पोस्ट पेड क्रेडिट लिमिट दे रहा है, 60,000 रुपए की दे रहा है, उसमें से आप ले सकते हो। अगर मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोन लेते हो तो बहुत खतरा है, क्योंकि रिस्की है बहुत ज्यादा। आपका पूरा डाटा हैक हो जाता है और सारी डिटेल उनके पास पहुंच जाती है। वो लोग डिटेल के साथ आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, सबको भेजते हैं, सारी जो आपके मोबाइल नंबर में कॉन्टेक्ट रहते हैं उनको भेजते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एक रिपोर्टेशन खराब होती है। किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो उसमें आप नंबर सेव करते हो तो लोग सबसे पहले पकड़ लेते हैं। तो क्या होता है कि रिपोर्टेशन खराब होती है आपके 10,000 लोन के चक्कर में। ऐसे में क्या होता है, अगर आप ले रहे हो तो अच्छी जगह लोन लो, नहीं तो ये आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो सकता है, स्कैम हो सकता है। आप अपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो कहीं अच्छी जगह लोन लो, आप या किसी से उधार ले लो। मोबाइल एप्लीकेशन में लोन लेके आपको सारा डेटा आप उनको दे देते हो, सारी चीजें उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हो। फिर क्या करते हैं, आप सोचते हो 10,000 रुपए है, नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ डिटेल तो लगी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीज आपको ले लेते हैं। अगर आप वीडियो सही लगी हो तो शेयर जरूर करना।